स्वागत है आप सभी का कलयुग का कोडर में और एक नए वीडियो में जहां जो अपन देखने वाले हैं कैसे आप फ्लटर के अंदर एक वीडियो कॉलिंग ऐप बना सकते हैं और वो भी कुछ लाइन ऑफ कोड के साथ। क्योंकि अपन काम में लेने वाला है यहाँ पे जिगो क्लाउड को। तो बेसिकली जिगो क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है जो कि अपन को डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एसडीके प्रोवाइड करवाता है और एपीआईज प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि इजीली आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए आप वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और फ्लटर में तो इन्होंने काफ़ी इजी कर रखा है। क्योंकि इन्होंने अपन को फ्लटर के अंदर एसडीके प्रोवाइड करवा रखा है, जिसको अपन को pubspec.yml के अंदर ऐड करना है और आप जस्ट कुछ लाइन ऑफ कोड के साथ वीडियो कॉलिंग ऐप बना सकते हैं फ्लटर में। तो फ्लटर के अंदर इन्होंने दे रखा है जिगो यूआई प्री बिल्ट कॉल। ये आपको pubspec.yml के अंदर ऐड करना है और कुछ लाइन ऑफ कोड के साथ आप वीडियो कॉलिंग ऐप बना सकते हो। ठीक है, तो ये अपन सब कुछ देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, बट उससे पहले क्या करेंगे, अपन डेमो देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो डेमो के लिए स्क्रीन पे यहाँ पे फर्स्ट यूजर जस्ट एंटर करेगा अपनी आईडी। ठीक है, जिससे इसने आईडी एंटर करी, ये पहुंच गया है अपनी वीडियो कॉल। ठीक है, वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो गई इसकी। अब क्या करेगा, जस्ट ये वेट करेगा सेकंड यूजर को ज्वाइन करने के लिए। तो अब सेकंड यूजर क्या कर रहा है, देखो एंटर किया आईडी। अब एंटर करने के बाद में जस्ट सेकंड यूजर भी ज्वाइन हो गया। तो देखो ये आपस में ज्वाइन होकर ये वीडियो कॉल कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपन इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जियो क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। वहाँ से अपन को एक ऐप आईडी मिलती है और एक ऐप साइन मिलता है। तो अपन क्या करेंगे, सीधे ब्राउजर पे स्विच करेंगे और ऐप आईडी अपनी गेट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ब्राउजर पे आ चुका हूँ। अब अपन क्या करेंगे, जियो क्लाउड के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जियो क्लाउड, ओके, ऐसे करने के बाद में आपको ये वाली वेबसाइट jiocloud.com यहाँ पर आना है। ये आप अब देख सकते हो भी, ये जियो क्लाउड की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाते हैं, सब कुछ आपके सामने है। ये वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से सारी चीज़ देख सकते हैं। डेवलपर्स के लिए उन्होंने बहुत प्यारे डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, फ्लटर के अंदर जियो क्लाउड को यूज में लेना है। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले यहाँ पर जियो क्लाउड के जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ से अपन को एक ऐप आईडी और ऐप साइन इन चाहिए होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को वो चीज़ गेट करने के लिए अपन को यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। तो ये साइन अप पे आता हूँ, मैं कुछ मेरी इन्फो फिल कर देता हूँ, आपको भी कर लेनी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैं आता हूँ यहाँ पर कुछ मेरी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और आपको एक मेल आईडी देनी होगी। ठीक है, मेल आईडी भी दे लेता हूँ उनको। ठीक, ये करने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर गेट कोड, आपकी मेल आईडी पे कोड जाएगा, क्योंकि ये मेल आईडी को वेरीफाई करते हैं पहले। तो वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं जस्ट गेट कोड पे क्लिक करूँगा। तो आई थिंक सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा प्राइवेसी पॉलिसी जो इनकी है उसको एक्सेप्ट। तो आपको क्या करना है, गेट कोड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ही चीज़ें पूछ सकते हैं। ओके, तो सिटी कुछ बिल्डिंग्स अपन को देखनी है, तो यहाँ पे एक ही है, तो वेरीफाई करते हैं इसको। ओके, ये ठीक है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद में आपको अगर पूछता है, बस ये कुछ ह्यूमन हो कि नहीं हो इसके लिए पूछता है। तो अभी ये मैं क्या करता हूँ, मेरी मेल आईडी पे आता हूँ। मेल आईडी पे आने के बाद में वो कोड मेरे को चाहिए होगा। तो इन्होंने वो कोड भेज दिया मेरे को। तो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और वापस से आकर इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और एक कोई भी एक पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें फिलअप नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली साइन अप विद गूगल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली इसके डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे। तो मैं अभी जस्ट एक पासवर्ड दे देता हूँ मेरा। और जस्ट चलते हैं। ओके, अपर केस भी चाहिए इनको। तो ये पहली एडिशन से कर सकते हैं अपन सारी चीज़ कंप्लीट। एज ए डेवलपर्स अपन भी ये बनाते हैं तो समझ सकते हैं सारी चीज़। तो अभी क्या करोगे, जैसे ही आप साइन अप हो जाओगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा अपन, बट थोड़ा सा कि कुछ और इन्फो लेते हैं। तो आप दे सकते हो, मैं अभी दे देता हूँ टेस्ट। ओके, और वेबसाइट अपने पास है नहीं। जॉब टाइटल अपन अदर कर देंगे और इंडस्ट्री अपन कर देते हैं जस्ट आई टी जैसे। ठीक है,
और ये कुछ नंबर भी लेते हैं, तो नंबर भी अपन इनको प्रोवाइड करवा देते हैं। रैंडम नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाओगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद में आपको एक सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, जैसे आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको वो ऐप आईडी और ऐप साइन इन मिलता है। मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। अब देखो, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ना, उससे पहले आपसे पूछता है कि वो प्रोजेक्ट आप किसके लिए क्रिएट कर रहे हो। तो अभी अपन को क्या करना है, वीडियो कॉलिंग ऐप बनानी है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वन सेलेक्ट करेंगे। अब बाकी आपको और भी देख सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस, लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव ऑडियो रूम वगैरह सारी चीज़ें, मतलब इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये वाला कि आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो विद इन लाइन ऑफ कोड। ठीक, तो मैं वीडियो कॉल पे इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद में प्रोजेक्ट नेम आप दे सकते हो, मैं इसको दे देता हूँ टेस्ट वीडियो कॉल। प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। ये सारी चीज़ आपको करनी है, क्यों, क्योंकि अपन को जब अपन जीगो यूआई किट प्री बिल्ड कॉल फ्लटर के अंदर इस प्लगइन को यूज में लेंगे, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ऐप आईडी और ऐप साइन इन है, इसकी अपन को रिक्वायरमेंट होती है, और वो अपन को कहाँ से मिलती है, वो इनके प्लेटफॉर्म से मिलती है। तो ये सारी चीज़ अपन को करनी होंगी, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या कर रखा है कि आप इसको यूज में लोगे तो कौन कौन सी चीज़ों के साथ ये वर्क कर सकते हैं। तो इन्होंने iOS, एंड्रॉयड वेब और अपन को फ्लटर में करना है। तो फ्लटर में बस इतना सा कोड लिखना होता है और अपना काम बन जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट विथ यूआई किट। तो जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, तो जस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये प्रोसेसिंग चल रही है। अभी क्या हो रहा है कि अपन ने जो टेस्ट वीडियो कॉल प्रोजेक्ट बनाया है उसका क्रिएशन वर्क चल रहा है। तो जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में अपन फुली अवेलेबल मतलब एलिजिबल है उन चीज़ों को गेट करने के लिए जो कि अपन को रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर। तो अब मैं चलता हूँ वापस सीधे प्रोजेक्ट में, भी थोड़ा सा टाइम लेगा, विद इन मिनट ये क्रिएट हो जाता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तब तक ये क्रिएट होता है। हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि जीगो क्लाउड है ना, इसे अपन पहले क्या करते थे कि आपको वेब आरटीसी के थ्रू वीडियो कॉल करना होता था, या आप किसी थर्ड पार्टी के को लेकर यूज में लेकर उनको कॉलिंग का काम करते थे, तो उसमें काफ़ी लंबा है, लेंथी कोड होता था। इन्होंने क्या करा, काफ़ी सिंपल बनाया है सारा सब कुछ, और आपको विद इन लाइन ऑफ कोड आपको सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती है। देखो, अब इन्होंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में इन्होंने बता दिया कि आप ये जो क्रिएट किए हो प्रोजेक्ट वो किसके लिए काम में लेना चाहते हो। तो अपन लेंगे वो फ्लटर, इसको अपन सेलेक्ट करेंगे। बस इतना होने के बाद में आप देख सकते हो प्रोजेक्ट रेडी है, और प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद में आप कर सकते हो, यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, सेव एंड स्टार्ट। ओके, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो ऐप आईडी है वो आपको मिल जाती है, आपको ऐप साइन इन मिल जाता है, जिसकी रिक्वायरमेंट अपन को यहाँ पर होगी जब अपन कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, थोड़ी देर में अपन कोड इम्प्लीमेंट करेंगे, डोंट वरी। क्विक गाइड पे जाते हैं अपन, ठीक है। क्विक गाइड पे जाने के बाद में आप इस पेज पे रिडायरेक्ट होते हो, और यहाँ पर इन्होंने सब कुछ दे रखा है। तो अपना क्या था, जियो जियो क्लाउड पे जितना भी प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन का और ऐप आईडी और ऐप साइन इन गेट करने का, वो अपन ने सब कुछ कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और वहाँ पे जितनी प्रोसेस अपन को करनी है वो करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सीधे VS कोड पे स्विच करूँगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फ्लटर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है टेस्ट डेमो के नेम से, और मैंने इसके अंदर कोई भी कुछ भी नहीं कर रखा है, ब्लैंक प्रोजेक्ट है, ठीक है। और मैं अभी जाता हूँ लिप के अंदर। लिप के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो मेन डॉट डार्ट के अंदर ही मैंने इतना कुछ नहीं कर रखा, जो कि अपन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स को क्रिएट कर रखा है, लाइक आप देख सकते हो कॉल स्क्रीन। ये अपनी मेन स्क्रीन होगी जहाँ से अपन वीडियो कॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो भी आप देख सकते हो ये फाइल ब्लैंक है, डोंट वरी, मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगा प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद में कॉन्स्टेंट मैंने एक फाइल बना रखी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना आपको, जीगो ऐप आईडी रखनी है आपकी वहाँ से। हाँ, मेक श्योर मेरी ऐप आईडी कॉपी नहीं करनी है आपको, आपका खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उससे सारा इंप्लीमेंटेशन आपको टेस्ट आउट करना है, ठीक है। और मैं आपको ये डिस्प्ले भी नहीं करूँगा, मैं भी हाइड कर दूंगा। जस्ट यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करके मेरी ऐप आईडी और ऐप साइन यहाँ पे पुट कर दूंगा, देन जहाँ मेरे को यूज़ में लेनी होगी मैं वहाँ पे उसको यूज़ में ले लूँगा इस वेरिएबल के हेल्प से, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट हो गया अपना। देन उसके बाद में एंटर कॉल आईडी। देखो होता क्या है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बेसिकली एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर यूज़र एक
आईडी एंटर करेगा, कोई भी एक यूनिक आईडी। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। अभी के लिए अपन क्या करेंगे, एक आईडी एंटर करवा के इस एंटर कॉल आईडी स्क्रीन से उसको लेके जाएंगे कॉल स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं डॉक्स के अंदर यहाँ पर ईगो यूआई जो कि अपन ये प्लगइन यूज में लेने वाले हैं, यहाँ पर अपन को देखो सबसे पहले कॉल आईडी चाहिए होती है। और ये कॉल आईडी हमेशा क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है जो दोनों यूजर्स के बीच में सेम होती है। तो जब भी कोई भी यूजर इस कॉल आईडी के अकॉर्डिंग सेम कॉल आईडी पे ज्वाइन होता है तो वो दोनों को एक दूसरे को स्क्रीन दिखने स्टार्ट हो जाती है। तो ये अपन कैसे करेंगे, अगर रियल वर्ड में बताऊँ आपको रियल वर्ड में ये कैसे काम होता है, तो मैंने कुछ डॉक्स आपके लिए कुछ प्री बिल्ड चीज़ें बना रखी है, वो आपको समझा देता हूँ। तो रियल वर्क में आपको कैसे करना है, जब आप बैकएंड डेवलपर के साथ काम करोगे तो आपको कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग बना रखी है, प्यारी सी ड्राइंग है। तो अभी आप देख सकते हो, मान के चलो कि यूज़र रोहित है, इसका ये फ़ोन का स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे इसको कुछ यूज़र की लिस्ट दिख रही है, क्योंकि जो मेन यूज़र है वो कौन है, रोहित। अब रोहित को क्या करना है, मोहित को कॉल करना है। इसलिए अगर वहाँ पे कुछ यूजर की लिस्ट दिख रही है उसको उसके फ़ोन पे, तो वो उन यूजर्स को कॉल भी कर सकता है या उनसे चैट भी कर सकता है। तो मान के चलो उसको मोहित को कॉल करना है, तो अभी क्या करेगा, रोहित इस पे मोहित वाला जो भी यूजर होगा उस पर टैप करेगा। तो टैप करने के बाद में रियल वर्ल्ड में क्या होता है, अपन जैसे इस पर कॉल करेंगे, मतलब कॉल का क्लिक करेंगे तो अपन एक एपीआई कॉल करेंगे। वो एपीआई बैकएंड डेवलपर को अपन एक रिक्वेस्ट भेजेंगे मान के चलो, तो वहाँ से अपन को एक कॉल आईडी जनरेट होके मिलेगी यहाँ पर। मान के चलो कि वो आईडी मिली अपन को 1234। तो अपन क्या करेंगे, इस 1234 जो आईडी है इसको क्या करेंगे, इस जगह लाकर इंसर्ट कर देंगे, इस जगह। जैसे मान के चलो मैं बताऊँ आपको, यहाँ से अपन ने इस पर क्लिक किया, मोहित वाले ब्लॉक पे यूजर लिस्ट पे क्लिक करने के बाद में एपीआई का रिस्पॉन्स आया, वहाँ से अपन को आईडी मिली। आईडी मिलने के बाद में अपन इस स्क्रीन पे आएंगे जो कि अपनी मेन स्क्रीन होगी रोहित के फ़ोन में, ओके। और रोहित के फ़ोन में वो आईडी होगी, तो मतलब वो स्क्रीन होगी, उसके अंदर अपन उस कॉल आईडी को ले आएंगे, एज एन आर्ग्यूमेंट ले आएंगे और यहाँ पे पास कर देंगे। तो अब क्या होगा, रोहित है वो इस स्क्रीन पे आया और 1234 इस आईडी से इस रूम के अंदर, ये भी उन्होंने जो भी फंक्शनलिटी कर रखी है उसकी हेल्प से वो वीडियो कॉल में ज्वाइन हो चुका है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, ये मोहित कैसे ज्वाइन करेगा उसको, क्योंकि रोहित ने मोहित को कॉल किया है, तो मोहित कैसे ज्वाइन करेगा। तो होगा क्या, इसी के साथ क्या करेगा बैकएंड डेवलपर, इस मोहित को एक नोटिफिकेशन भेजेगा। यहाँ पर देखो ये मोहित है, यहाँ पे आप देख सकते हो मोहित, तो इसको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, यहाँ पे इसकी भी यूजर लिस्ट है, तो यहाँ पे इसको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। उस नोटिफिकेशन आप इम्प्लीमेंट करते हैं वाली चीज़, तो उस नोटिफिकेशन के अंदर जो उसने जनरेट करी है कॉल आईडी, वो यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर आएगी। और नोटिफिकेशन के अंदर आने के बाद जैसे ही मोहित इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेगा, तो वो सेम जो आईडी उन्होंने जनरेट करी थी रोहित के लिए, वो किसके पास पहुंच चुकी है, मोहित के पास। तो मोहित जैसे ही नोटिफिकेशन पे क्लिक करेगा तो वो जो सेम आईडी है वो वहाँ से निकलेगी, और जो मोहित की स्क्रीन है जो कि कॉल आईडी होती है, पर व्हाट्सएप पे देखते हैं वीडियो कॉल की जो स्क्रीन होती है वहाँ पर आएगी, और वो सेम इस कोड के अंदर आकर एंटर हो जाएगी। तो ये होता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ऐसे काम करता है। बट अभी के लिए क्या कर रहे हैं अपन, ये सारी चीज़ नहीं कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैनुअली एक टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं जिसके अंदर रोहित भी एक यूनिक आईडी जो कि 1234 एंटर करेगा और मोहित भी एंटर करेगा, और दोनों एक कॉल के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। तो वो वाली चीज़ अपन यहाँ करेंगे, सिंपल सी, ठीक है। सब कुछ बनाएंगे, डोंट वरी, आपको सारी चीज़ समझ आएगी, बस इतना करना है, ठीक है। अब इन सबको करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे कि अपना वीडियो कॉल सही से वर्क करे। सबसे पहले आपको pubspec.yaml फाइल के अंदर आना है, jigo_ui_kit_ प्री बिल्ड कॉल, ये प्लगइन को आपको यहाँ पर एड ऑन कर देना है, ठीक है, ऐड करना है। हाँ, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। जैसे कि आप यहाँ पर आओगे तो क्विक गाइड वाला जो सेक्शन था इसके अंदर आपको इन्होंने सब कुछ बता रखा है। सबसे पहले आपको ये प्लगइन को ऐड करना है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें इसको इंपोर्ट करने के लिए, हाँ मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई, फिर इसके बाद में ये इनकी स्क्रीन है जिसके अंदर आप ये बना सकते हो, यहाँ पे कॉल आईडी पास कर सकते हो, और ऐप आईडी जो आपको डैशबोर्ड से मिलती है वो वाली, और ऐप साइन जो कि आपको डैशबोर्ड से मिलता है, और यूज़र आईडी और यूज़र नेम, ये सब कुछ हमेशा यूनिक होता है। मान के चलो अपने पास बहुत सारी यूज़र की लिस्ट दिख रही है,
उसके अंदर हर यूज़र की एक यूज़र आईडी मिलती है अपन को, बैकएंड डेवलपर से मिलती है, और यूज़र नेम भी यूनिक होता है। यूज़र नेम, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यूज़र नेम यूनिक नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि दो यूज़र का सेम नेम भी हो सकता है कई बार तो, बट सब कुछ अलग अलग सेव करके रखते हैं अलग अलग नेम से, तो वो मे भी सेम नहीं होगा। यूज़र आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ये अपन को बैकएंड डेवलपर से मिलेगी, वही अपन यहाँ पर आगे बात, ठीक है। अपना सा कोड है, ठीक है। ये हो गया मेन कॉलिंग स्क्रीन जहाँ पे वीडियो कॉल होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है एंड्रॉइड के लिए कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बिल्ड और ग्रेडल। तो सबसे पहले आपका कोटलिन का जो वर्जन होना चाहिए, ये कुछ थोड़ा पुराना है। अगर आप फ्लटर लेटेस्ट के साथ काम कर रहे हो, मैं अभी फ्लटर 2.38 के साथ काम कर रहा हूँ, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ मेरा फ्लटर का वर्जन, फ्लटर लेटेस्ट वर्जन, तो मेरा फ्लटर का वर्जन है ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लटर वाले में काफ़ी चीज़ चेंजेस कर दी है। तो अभी एंड्रॉइड के अंदर आऊँगा मैं, और ऐप के अंदर आने के बाद में आप देख सकते हो build.gradle.kts ये फाइल मिलती है, क्योंकि कोटलिन के साथ अपन सारा वर्क कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आने के बाद में आपका कोटलिन का वर्जन, सॉरी यहाँ पे नहीं, जस्ट मैं बैक जाऊँगा, इसको वापस करता हूँ, ये भी बताऊँगा क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं करना, सबसे पहले कोटलिन का वर्जन जो भी है लेटेस्ट में आप कहाँ से चेंज कर सकते हो, वो होगा अपना जस्ट एंड्रॉइड वाला फोल्डर है। इसके अंदर आने के बाद में आप यहाँ पे देखो setting.gradle.kts, तो यहाँ पे आने के बाद में आप देख सकते हो जो ये कोटलिन का वर्जन है ना, ये आपका होना चाहिए अबाउट 2, ओके। आपका हो सकता है कि 2.0.0 हो सकता है, या वो हो सकता है 2.1.0, तो आपको यही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये प्लगइन लेटेस्ट में अभी अपडेट हुआ है। देखो तो मैं दिखाऊँ, तो अभी 17 दिन पहले इसकी भी अपडेशन आई है, और फ्लटर का भी काफ़ी टाइम से अपडेशन चल रहा है, तो इसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। सबसे पहले ये चेंजेस करने हैं आपको, कोटलिन का वर्जन ये रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्स में आते हैं अपन वापस, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पर आए अपन, और मेनू एस डी के वर्जन आप इसको चेंज कर सकते हो इजीली, यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो इन चीज़ों को। और आपका कंपाइल एस डी के वर्जन 35 होना चाहिए। तो अगर लेटेस्ट वर्जन में आप काम कर रहे हो, लेटेस्ट वर्जन के साथ अपने प्रोजेक्ट बनाया, तो आपको ये चीज़ दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद में आपको सिंपल सी एंड्रॉइड.build.gradle एक कोटलिन का इन्होंने वर्जन बताया, ये सारी चीज़ चेंज कर लेनी है आपको। उसके बाद में आपको जो मेन चीज़ है ना, वो करनी है परमिशंस। ये सारी परमिशन कहाँ डालनी है आपको बता देता हूँ। आपको जस्ट यहाँ पर आना है एंड्रॉइड ऐप SRC, और SRC के आने के बाद में मेन और एंड्रॉइड manifest.xml फाइल, इसके अंदर ये सारी परमिशंस आपको ऐड कर देनी है। सिंपल है, ओके, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको अपन क्लोज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। इतना कुछ नहीं है। अब मेन चीज़ है, इन्होंने क्या कर रखा है इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर अपन को कुछ प्रोगार्ड रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, जिससे कि ये जो अपन प्लगइन यूज में ले रहे हैं, ये रिलीज में अपना इजीली वर्क करे। रिलीज बिल्ड में जब प्रोडक्शन में अपन इसको प्ले स्टोर पे ऐप स्टोर डालते हैं, तो ये वर्क करे वहाँ पे। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, आपको एक फाइल बना लेनी है proguard.tools.pro। वो कहाँ बनेगी, वो ऐप फोल्डर के अंदर बनेगी। डिफाइन सब कुछ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने देखो ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पर आकर proguard.tools.pro। ये फाइल आपको नहीं मिलेगी, आपको ये बनानी है यहाँ से, देखो यहाँ से क्रिएट करनी है ऐसे, ठीक है। क्रिएट करने के ये फाइल का नेम दे देना है, फिर इसके अंदर ये सारी चीज़ें रख देनी है जो कि आपको यहाँ से मिलती है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो डॉक्स को मैं रीड आउट कर रहा हूँ, मेन चीज़ आपको क्या करना है कि आपको ये चीज़ें मिलती है कि आप कैसे डॉक को रीड आउट करते हो और कैसे उनसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो चीज़ों को। लाइक फ्यूचर में कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, तो आप सीधे डॉक्स पे जाओगे, और अगर कोई भी ब्रेकिंग चेंजेस होते हैं तो डॉक पे जाके इजीली उसको रीड आउट कर सकते हो, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब इसके बाद में अपन ने प्रोगार्ड फाइल बना के उसमें ये चीज़ रख दी, तो इस फाइल को अपन को एक पाथ के रूप में, जो अपना होता है build.gradle.kts ऐप के अंदर, तो ये जो रिलीज वाला सेक्शन है ना, इसके अंदर अपन को ये प्रोगार्ड फाइल्स का एक पाथ देना होता है, जिससे कि आइडेंटिफाई कर सके कि ये फाइल इस जगह रखी हुई, ठीक है। ये कर लेना है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई अपनी खत्म। यहाँ पे मेक श्योर आपका जो जावा का JDK है ना, उसका वर्जन होना चाहिए 17। अगर मैं अभी जावा का आपको वर्जन दिखाऊँ, मेरा जावा वर्जन तो आप देख सकते हो मेरा 18 है, मे बी 17 या 18 आपको होना चाहिए। अगर आप 17 के साथ आपका ये काम नहीं करता, तो आपको, मतलब 18 के साथ ये काम नहीं करता, तो आपको 17 डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मेक श्योर इससे आपको अगर आप नहीं करते वाली चीज़, आपको एरर आ सकती है, तो 17 रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो जावा का ये वर्जन हो गया। अब ऑलमोस्ट अपने सारी चीज़ें कर ली है। अब मेन अपन क्या काम करते हैं अपनी, तो ये लिव के अंदर अपन ने फाइल वगैरह बना रखी, इन पे काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन
कॉल स्क्रीन पे जाएंगे, बट उससे पहले आपको मैंने बता दी सारी चीज़ें कि pubspec.html के अंदर ये सारी चीज़ें कर लेनी है। देन अपन लिप के अंदर आएंगे और कॉल स्क्रीन पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। ये क्या कर रखा है इन्होंने, ये जस्ट यहाँ बना रखा है। आप या तो कॉपी पेस्ट कर लो या फिर मेरी स्टेप फॉलो कर लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो सिंपल से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटलेस विजिट बनाएंगे। ठीक है, अब स्टेटलेस विजिट बनाने के लिए अपन को ये कहाँ से मिलती है, material.dart से। तो उसको अपन इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में आपने सिंपल से कंस्ट्रक्टर बनाया। अब मैंने बोला था ना, अपन ने एक नेम्ड आर्ग्यूमेंट लिया। क्यों? क्योंकि जब भी यूज़र वहाँ पे एक आईडी एंटर करेगा, अभी के लिए मैन्युअली करवाएंगे अपन, बाद में वो एक यूजर लिस्ट दिखेगी उसको, जैसे उस लिस्ट पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उस यूजर की आईडी निकालेगा और इस स्क्रीन पे ले आएगा। वो कॉल आईडी होगी। ठीक है, तो मैंने उसको वेरिएबल के अंदर निकाल के उसको रख दिया। ठीक है, उसके बाद में बिल्ड मेथड को ओवरराइड किया। ओवरराइड करने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल सी दो वेरिएबल बनाऊंगा, यूज़र आईडी और यूज़र नेम। मैंने बताया था ना ये यूनिक होनी चाहिए, तो मैंने दोनों को यूनिक रखा है। ठीक है, तो ये आप कहाँ से आएगा, ये वाली चीज़ कैसे कर सकते हो आप, मैथ एक लाइब्रेरी होती है, उससे आप एक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके अपन ने यूज़र आईडी और यूज़र नेम के लिए रख लिया, जो कि अपन को यहाँ पर पास करने के काम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करूँगा, UI किट प्री बिल्ड कॉल, ये विजिट है। ठीक है, जब अपन इस प्लगइन को अपने pubspec.html फाइल के अंदर ऐड करते हैं तो अपन को ये चीज़, ये वाली विजिट मिल जाती है जिसको अपन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कहाँ से करनी पड़ेगी, अभी एरर आ रही तो अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसको, सबसे पहले तो जीगो UI किट प्री बिल्ड कॉल्स। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखो, जिस विजिट के अंदर ऐप आईडी मेरे को चाहिए, एक्चुअली ऐसे काम नहीं करेगी। अपन को ये नहीं रखना, आपकी जो एक्चुअल है ना उसको रिप्लेस करना है। मैं भी ये रिप्लेस कर दूंगा मेरी वाली। ठीक है, आपको डिस्प्ले नहीं करूंगा बट ठीक है। तो अपना ये जो कॉल स्क्रीन था इसका वर्क कंप्लीट होता है, बस इतना सा कोड लिखना है इसके अंदर। कॉन्स्टेंट का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एंटर कॉल आईडी, इस पर कुछ नहीं है, छोटी सी यूआई बनानी है आपको। कैसे, स्टेटलेस वीडियो बनाई अपन ने, इंपोर्ट किया मटेरियल को। ठीक है, ओवरराइड किया बिल्ड मेथड को। यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर कुछ नहीं किया, कॉलम को रिटर्न किया। कॉलम को रिटर्न करने के बाद में सिंपल से यहाँ मैं टेक्स्ट फील्ड बना दूंगा और इसका कंट्रोलर बनाऊंगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, टेक्स्ट कंट्रोलर, कॉल आईडी कंट्रोलर बनाया मैंने, जिसके अंदर अपन जो भी आईडी एंटर करेंगे वो इसके अंदर आकर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर थोड़ा स्पेस लिया, स्पेस देने के बाद में मैंने एक जस्ट सी मैंने साइज बॉक्स की हेल्प से एक यहाँ पे बटन बना दिया। अब ये ज्वाइन कॉल का अपन को क्या करना है, एक मेथड बना देना है। तो ये मेथड बना देते हैं, सिंपल सी मेथड बना दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी मैं वो कॉल आईडी एंटर करूँगा और इस ज्वाइन के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, ज्वाइन कॉल मेथड कॉल होगा और उसके अंदर वो आईडी निकल के एज एन आर्ग्यूमेंट में राउटिंग करूँगा और कॉल स्क्रीन पे पहुँचूँगा और वहाँ पे वो आईडी ले जाऊँगा। इतना सा काम बस। तो ये आईडी यहाँ पर आ जाएगी और ये आईडी यहाँ पर आते ही इसके अंदर अपना वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना सा काम है, अपन को कुछ नहीं करना। मेन चीज़ जो आपको फोकस करनी है ना, वो आपको करना है कि आपका जियो क्लाउड का जो मेन क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्रिएशन का वर्क और रजिस्ट्रेशन का वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और मेक श्योर आपको इसके अंदर है ना चीज़ें कुछ टाइम के लिए फ्री मिलती है, तो आप सारी चीज़ देख लेना, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, इसके प्राइस प्लानिंग वगैरह सब कुछ देख लेना। बट ये प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ईजी है, सारी चीज़ें करना, ईजिली मैनेज करना। तो अपन ने जो कोड पार्ट था वो सारा अपन ने इंटीग्रेट कर लिया है। तो अपन क्या करते हैं, इस ऐप को रन करते हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं अपनी ऐप रन हो चुकी है और अब ये देख सकते हो ये यूज़र अपनी एक आईडी को एंटर करेगा। ये देखो, यूज़र ने आईडी एंटर करी और ये ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, देखो सेकंड वाला यूज़र है ना, वो भी अपनी आईडी एंटर करेगा, सेम आईडी होनी चाहिए दोनों की। तो देखो सेकंड यूज़र ने आईडी एंटर करी, अभी दोनों ज्वाइन हो चुके हैं। तो देखो अपन ने कितना सिंपली दोनों को वीडियो कॉलिंग करवा दी है, वीडियो कॉलिंग का फीचर ऐड कर दिया फ्लटर ऐप के अंदर। तो ये जियो क्लाउड के साथ काफ़ी इजी है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।